अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन बर्गर बनाना, जिसके लिए हमें ज़रूरत है बोनलेस चिकन थाइस की। इसमें ब्रेस्ट का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छे जूसी बर्गर सिर्फ थाइस से ही बन सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 750 ग्राम लेस चिकन, 1 टीस्पून किसी भी अच्छी ब्रांड का आप चिकन टिक्का मसाला ले लीजिए, 1 टीस्पून मुझे अदरक का पाउडर चाहिए, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 3/4 टीस्पून हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, और मैंने 1 टीस्पून लिया है हिमालयन पिंक सॉल्ट। रेगुलर वाइट सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ कप विनेगर और 1 कप पानी। हम इसको चिकन को सोक करेंगे ताकि वो टेंडर और जूसी हो जाए। अब मैं यहाँ चिकन थाइस को कटिंग बोर्ड के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ और फिर मैं सिरान रैप से कवर करूँगी और मैं किचन हैमर की मदद से इसको पाउंड करूँगी। इसको हमें फ्लैट करना है, बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको पाउंड करना है ताकि ये टेंडर हो जाए। उसके बाद मैं इसको फ्लिप करके इस पर कट लगाऊंगी। ये हमें लेटर ऑन हेल्प करती है कट लगाने की वजह से। जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो ये एक्सपेंड होगी इंस्टेड ऑफ श्रिंक होने के। जी, अब हमारी चिकन ब्राइन सॉल्यूशन के लिए तैयार है, लेकिन हमने इसकी काफ़ी पिटाई कर दी है और ये डिज़र्व करती है कि हम इसको थोड़ा सा रेस्ट दें। तो हम इसको ब्राइन सॉल्यूशन में सोक करके रखेंगे, पानी 1 कप और हाफ कप विनेगर में 1 घंटे के लिए कम अज़ कम। चाहें तो आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। जी, 1 घंटे के बाद हम इस चिकन को ब्राइन सॉल्यूशन से निकाल लेंगे और स्ट्रेनर में डाल के रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर सारे स्पाइसेस को रब करेंगे आधा कप सिरके के साथ। मैं इसके सारे स्पाइसेस डाल दूंगी और आधा कप एडिशनल विनेगर डालूंगी। टोटल हमें 1 कप सिरका चाहिए, आधा कप ब्राइन सॉल्यूशन के लिए और आधा कप स्पाइसेस के साथ रब करने के लिए। उसके बाद मैं इस चिकन और स्पाइसेस और विनेगर को अच्छी तरीके से रब करूंगी और फिर पेनिट्रेट करने के लिए छोड़ दूंगी एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। आप चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं। चिकन अब यहाँ पर रेडी है कोटिंग के लिए। कोटिंग के लिए हमें चाहिए 3 कप ऑल पर्पस फ्लावर, हाफ कप कॉर्न फ्लावर और मुझे 1 टीस्पून सॉल्ट चाहिए और इसको फिर मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब हम चिकन के एक एक पीस को लेंगे और फिर हम इस फ्लावर में डालेंगे और अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे और फिर हम चिकन को थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे। वो इस वजह से ताकि जो फ्लेकीनेस बनती है वो स्क्वीज़ करने से आएगी। स्क्वीज़ हमने फ्लावर मिक्सचर के अंदर ही रह के करना है। आप मेरे हाथों की मूवमेंट देख सकते हैं। अभी मैं अच्छे तरीके से फ्लावर से प्रेस कर रही हूँ, फिर मैं थोड़ा सा अपने हाथों को दबाऊंगी, जिसकी वजह से जो फ्लेकीनेस आती है, जो थोड़े से क्रम्स बनते हैं, तो ये इस तरह से हाथों की मूवमेंट से आएंगे। यहाँ पर हमने मुकम्मल कर ली है चिकन की फ़र्स्ट कोटिंग और इसकी सेकंड कोटिंग करने से पहले हमें इसके लेफ़्ट ओवर मैरिनेट में 1 कप पानी डालना है और चिकन के पीसेस को 1 एट अ टाइम करके डिप करना है और फिर वापस इसके फ्लावर के मिक्सचर में डालना है और कोटिंग करनी है। और इसके लिए वही प्रोसेस रहेगा। जब आप फ्लावर में डालेंगी तो आपने अच्छी तरीके से प्रेस करना है और स्क्वीज़ करना है।
डबल कोटिंग करने से बहुत अच्छे फ्लेकी क्रम्स आते हैं। जी, ये चिकन मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई हो रही है। तेल का टेम्परेचर कभी भी हाई नहीं होना चाहिए, वरना चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी और इसकी कोटिंग के ऊपर बहुत जल्दी से डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा। हमें चिकन को भी बहुत खूबसूरत सा कलर देना है, गोल्डन ब्राउन सा, और चिकन को अच्छी तरीके से पकाना है, जो कि मस्ट है। उसको खाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि चिकन अच्छी तरीके से पकी हुई हो। अब हमारी यहाँ पर चिकन फ्राई हो गई है, मैं इसको निकाल के इस रख लूँगी ताकि इसका तेल अच्छी तरीके से निकल। अब हम यहाँ पर बन पे लाइटली बटर स्प्रेड करेंगे या मेयोनीज स्प्रेड कर लें आप, और उसको अवन के अंदर ग्रिल के नीचे रख के टोस्ट कर लें। अब यहाँ आ जाती है येलो सॉस बनाने की बारी, जिसके लिए मुझे चाहिए हाफ़ कप मेयोनीज़, 1 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून हॉट सॉस, और मुझे 1 टीस्पून येलो मस्टर्ड पेस्ट चाहिए होगा। मेरे पास स्पाइसी ब्राउन मस्टर्ड है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी मस्टर्ड पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं यहाँ पर हिमालयन सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, हिमालयन पिंक सॉल्ट। आप चाहें तो कोई सा भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। इसके बाद हम इसको अपने बन्स पे स्प्रेड करेंगे जब वो टोस्ट हो जाएंगे, और इसको चिकन के ऊपर भी हम प्लेस करेंगे। बन हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से टोस्ट हो गए हैं, और चिकन का भी ऑयल ड्रेन हो गया है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। अब हमने इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर हम बन्स पे येलो सॉस जो हमने बनाई थी उसको स्प्रेड कर देते हैं, बहुत लाइटली स्प्रेड करना है। और उसके बाद हम लेटस रखेंगे जो कि हमने पहले से वॉश करके रखी है। मेक श्योर करिए ये ड्राई हो, अगर आपके पास सैलड स्पिनर हो तो आप उसमें ड्राई कर लें, उसमें बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती है। फिर हम चीज़ स्लाइस के ऊपर रखेंगे, और उसके बाद हम ये चिकन रख देते हैं, और ये येलो सॉस हम इसको टॉप कर प्लेस कर देंगे, और इसका टॉप रख देंगे। इसको हम फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करते हैं। चिकन को देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही जूसी बनी है, और इसकी कोटिंग बहुत ही फ्लेकी है। हम इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर आपको इसका लिंक दे देती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ किस तरह से बनते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। आइए, हमारे चिकन बर्गर खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, इसको एंजॉय करते हैं।